और यहाँ क्या है, यहाँ तो पीएचडी डिलीट का कोई महत्व ही नहीं है। सदगुरु का पहला ही दोहा है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। इस दोहे का अर्थ क्या कोई विद्वान कर सकता है? कोई पंडित कर सकता है? वाचक ज्ञानी, थोथा ज्ञानी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अनहद बाजा बाजता, अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाय, अमिय बुंद झरिलाइया, गगन महल गहराय। इसका अर्थ क्या कोई वाइस चांसलर कर सकता है? उसको पता है कि अनाहत कहाँ होता है, अक्षर का प्रकाश क्या है, अक्षर की ज्योति कहाँ है, अरे परमाणु का केंद्र कहाँ है, सदगुरु का मंडल क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह तो बुद्धि से तौलता है हर एक चीज को। विहंगम योग के अंदर बुद्धि से हम विचार नहीं करते, मन से सोचते नहीं है, प्रकृति के आधार पर हम चलते नहीं है। अरे हम तो विहंगम योगी हैं, हमारा आधार प्रकृति है ही नहीं, जड़ है ही नहीं। हम तो एक चेतन सत्ता हैं, हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम चेतन हैं। आत्मा परमात्मा का जो मेल है, उसको स्वर वेद के अंदर सदगुरुदेव ने दर्शाया है। वह मेल जो है इंद्रियों का परमात्मा के साथ नहीं है, वह जो मेल है प्रकृति से परमात्मा का नहीं है, वह जो मेल है इंद्रियों से अलग है, बुद्धि से अलग है, चित्त से अलग है। परमात्मा प्रकृति का विषय है ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जड़ता नहीं चाहिए, चैतन्यता चाहिए। जड़ शरीर में रह करके हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमात्मा को वही अनुभव करता है जिसका नाम क्या है, आत्मा है। परमात्मा को पाने का अधिकारी केवल आत्मा है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आसतन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। तो बंधुओं, और जो परमात्मा है
वह आत्मा का विषय है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। यही विहंगम योग का दर्शन है, यही ब्रह्म। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यह तो मृत्यु लोक है। संसार की सारी वस्तुएं, सारे भोग कहाँ हैं? जहाँ संसार है। आंखों से हम देख रहे हैं, नासिका से हम सूंघते भी हैं, जीवा से हम चखते भी हैं, क्या मीठा है, क्या तीता है, क्या कषाय है, क्या कड़वा है। कानों से हम शब्दों को सुनते भी हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम तो जीव हैं, हम तो आत्मा हैं। माँ के गर्भ में तो हम आ गए, आज जैसे ही आए कुछ महीने के बाद वो रास्ता ही बंद हो गया। अरे तुम तो कैद हो गए, कैदी जेल खाने में है, बंद है, कैसे निकलेगा? तो शरीर में तो हम आ गए, आने के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद वह रास्ता ही बंद हो गया। अब आप कैसे निकलोगे, कैसे जाओगे? मृत्यु आ गई, अब मृत्यु तो आने वाली है ही है, उसको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। देख रहे हैं कितने लोग हमारे बीच जा रहे हैं। अपने पर कभी विश्वास नहीं होता, हम समझते हैं कि हम तो अमर रहेंगे। अरे अमर कोई रहा है यहाँ? शरीरधारी जो भी हुआ उसको शरीर को छोड़ना ही पड़ा। भगवान राम का, प्रभु का अवतार हुआ, उनके जीवन में कितना कष्ट रहा। मां सीता का ही अपहरण हो गया, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष तक कठोर तपस्या करनी पड़ी, जंगल जंगल घूमते रहे, कितना कष्ट उठाए। योगी राज भगवान कृष्ण अवतरित हुए, उनके विषय में कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय आया, एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, पत्थर के अंदर चमक थी, दूर से एक व्यक्ति जो प्यादा है तीर मारता है, और वह तीर लगता है कहाँ? उनके तलवे में रुधिर की धारा बह जाती है। जो तीर मारा था उनके पास दौड़ते हुए पहुंचता है तो देखता है यह कौन है? यह तो योगी राज कृष्ण है। हाथ जोड़ता है कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो योगी राज कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारा कोई दोष नहीं है,
मैं पहले राम था, तुम बाली थे, तुम्हारा मैंने वध कर दिया था। वह आज हमें इस रूप में मिल गया। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय। राजा प्रजा संत जन, बचा न इससे कोई। भोग जो है कभी कभी रोग रूप में आ जाता है। ऋषि मुनि योगी भी कष्ट उठाए हैं। साहेब ने तो यहाँ तक कह दिया, तन धर सुखिया काहुन देखा। अरे जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहतो है, सबको नैनन पे किया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, त्यागी रही वैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, अरे कोई महल ना सोना। जहाँ पर आशा है, जहाँ पर तृष्णा है, जहाँ पर वासना है, उसी आशा तृष्णा वासना में जीव जो है अपने स्वरूप ही को भूल गया। भोग भोगते भोगते हम समाप्त हो जाते हैं, भोग समाप्त नहीं होता। हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो वासना है, हमारा जो मन है, वह नहीं मरता, उसका अंत नहीं होता। यह सारा जो चक्र है सब प्रकृति के अंदर हो रहा है। स्वरूप निज चीनी के, बंध जगत तोड़ी के। अपने लोक को चलो भाई, तो सोधी अष्ट चक्र को जाओ ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो। उन मुनि खेचरी पार जाई, ररंकार ओंकार सोहम छूटे। शक्ति को त्याग सत शब्द पाई, पोल उघारी के मकर डोरी धरो। ब्रह्म विभुद्योति को देख जाई, वाही को मिलिया ताप जग छूटिया। मुक्त होय आनंद पाई, कहे सदा पर भेद दुर्लभ लहे। कोटि में जौहरी एक पाई। तो हम कैद हो गए हैं शरीर में। संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल चुकी हैं, मिल रही हैं।
कब तक मिलती रहेंगी? एक दिन तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कैसे हम शरीर से बाहर होंगे? यही भेद रहस्य जो है सदगुरु हमें बतलाते हैं। 9 द्वारा संसार का 10वां योगी तार। 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। नौ द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार। 10वें द्वारे ताड़ी लागी सोती सुरती भड़क दे जागी। आशा चिंता दिलियों बीता कहे मुनिंद्र यूं रह गयो रीता। जाग सिता भी अब का सोवे टाला टूली क्यों दिन खोवे। छाड़ी अनेक एक को जावे कह कबीर निर्भय हो जावे। हम सबके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो सुप्तावस्था में है। विहंगम योग के अंदर उस सोई हुई शक्ति को सदगुरु की कृपा से हम जगा देते हैं, ऊर्ध कर देते हैं। नौ जो द्वारा है इसका संबंध प्रकृति जगत से है। 10वां द्वार वर गुप्त है मधुमत भेद विलास। बिन सदगुरु गम ना मिले अनुभव अधर प्रकाश। उस 10वें द्वार को ही संस्कृत साहित्य में, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में कहा गया है ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। तो वह तो द्वार ही बंद है। अंतिम समय आ गया, निकल गए हम कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, अरे मलमूत्र के रास्ते से। हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या गति होगी? आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। फिरत सदा माया के फेरी गुण स्वभाव सत ज्ञान घनेरी। 1,84,00,000 भोगी के पाँव पर अटका आज। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो 1,84,00,000 का जो चक्र चल रहा है, आवागमन का जो चक्र चल रहा है, इससे छुटकारा हमें कौन कराएगा? एकमात्र हमारा आराध्य सदगुरु कराएंगे, जिनका नाम ही है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं, चारों फलों को देने वाले हैं। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा। तोड़ी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दिन्हा। गुप्त रहो संसार, गुप्त रहो संसार, प्रकट अनुरागी पायो। बहुतक हंस चिताय, ज्ञान दे लोक पठायो।
तो हमारे जो सदगुरु हैं हमें 84 के बंधन से अलग कर देते हैं। 84 का जो चक्र है उससे छुड़ा देते हैं, संसार के भवसागर से पार करा देते हैं। सदगुरुदेव का शरीर छोड़ चुका था। सदगुरुदेव बहुत पहले से ही कहते थे कि यह शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है। सदगुरुदेव कभी नहीं कहे कि मृत्यु हो रही है, मर रहा हूं, नहीं। सदगुरुदेव कहते थे कि शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा।